औरतों के भेष में थाने में घुसकर इंस्पेक्टर अनवर भट्टी समेत 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने के बाद उनकी लाशें थाने के गेट पर लटका दी। ये पुलिस एहलकार और इंस्पेक्टर अनवर भट्टी उसके बाप और भाई के कत्ल में मुलव्वस थे। उसके बाद इस खतरनाक तरीन इश्तिहारी ने दुश्मनी की वजह बनने वाले एसपी खुर्रम गोंदल के घर अपने साथियों के हमरा दिन की रोशनी में घुसकर खुर्रम गोंदल के वालिद समेत उसके 3 भाइयों को भी कत्ल कर डाला। इसी वजह से हुकूमत पंजाब और पुलिस की जानिब से उस बदमाश के सर पर 50 लाख रुपए इनामी रकम नकद रखी गई। लेकिन ये मशहूर जमाना डॉन यहाँ भी नहीं रुका। सबसे पहले उसने अपने हमायत याफ्ता एक MNA के मुखालिफ को कत्ल किया और उसके बाद उस MNA को भी उसके 2 बेटों समेत उनके डेरे में घुसकर मौत के घाट उतार डाला। दोस्तों, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करने वाला और पुलिस एहलकारों समेत कई सियासतदानों का कातिल ये खतरनाक शख्स आहर कौन था और इसका अंजाम क्या हुआ, उस मशहूर जमाना बदमाश के बारे में आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मगर वीडियो का आगाज करने से पहले हमारा YouTube चैनल सियासत TV सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। दोस्तों, पंजाब के मशहूर शहर जिला विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाला सदाकत गुजर उसकी रंगत सांवली होने की वजह से उसे काला गुजर का लक़ब दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये उन वक्तों के टॉप 10 इश्तिहारियों में शामिल एक खतरनाक तरीन शख्स था। सन 1995 की बात है कि उस वक्त का एक SP खुर्रम गोंदल था जिसने काला गुजर के वालिद से 10 मरले कमर्शियल जमीन खरीदी। लेकिन जमीन खरीदने और कब्जा करने के बाद काला गुजर के वालिद को रकम अदा न की गई। उसका वालिद कई दफा SP खुर्रम गोंदल के पास रकम का मुतालबा करने गया तो SP खुर्रम गोंदल ने उसके वालिद पर नाजायज मुकदमात बनवा कर उसे जेल में बंद करवा दिया। काला गुजर के वालिद पर जेल में इस कदर तशद्दुद करवाया गया कि उसी तशद्दुद की वजह से उसका वालिद कत्ल हो गया। दोस्तों, उसके छोटे भाई इम्तियाज गुजर को जब अपने वालिद के हलाक होने की खबर हुई तो वो अपने वालिद की लाश लेने थाने में गया। पुलिस एहलकार और SPO इम्तियाज गुजर पर खूब हंसे, जिसकी वजह से तैश में आकर इम्तियाज गुजर ने एक पुलिस एहलकार के सर में ईंट मार दी। पुलिस ने थाने में ही फायरिंग करके काला गुजर के छोटे भाई इम्तियाज गुजर को भी शदीद जख्मी कर दिया। अस्पताल में मुंतकिल करने के बावजूद इम्तियाज गुजर भी जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने हाल के हकीकी से जा मिला। अब काला गुजर के सामने एक लाश उसके वालिद की जबकि दूसरी लाश उसके छोटे भाई की पड़ी थी। यही से उस शख्स ने जराइम की दुनिया में कदम रखा और चोरियां डकैतियां इस तरह की कई वारदातें करना शुरू कर दी। उसने अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें इलाके के मशहूर तरीन डकैत, चोर और मंशियात फरोश शामिल थे। दोस्तों, बताया जाता है कि ठीक 2 साल के बाद SP खुर्रम गोंदल की मुखबरी करवा कर काला गुजर और उसके साथी दिन की रोशनी में उसके घर में घुसे और SP खुर्रम गोंदल के बाप समेत उसके 3 भाइयों को कत्ल कर डाला। इस वकुआ के बाद काला गुजर अपने साथियों समेत फरार हो गया और इलाका गैर में भोला सनियारा जो कि मशहूर जमाना बदमाश था उसके पास पनाह ले ली। उस वक्त काला गुजर पर कई संगीन मुकदमात दर्ज होने के साथ साथ पुलिस आए रोज उसके इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर उसको ढूंढने के लिए छापे मार रही थी। जब पुलिस का बस ना चला तो अदालत की जानिब से काला गुजर के सर पर 50 लाख रुपए इनामी रकम मुकर्रर कर दी गई। दोस्तों, ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। ठीक 6 महीनों के बाद काला गुजर अपने इलाके में खुफिया तौर पर वापस आया और औरतों वाले कपड़े पहनकर अपने 3 साथियों समेत उस थाने के अंदर घुस गया जहां पर तशद्दुद करके उसके बाप को और फायरिंग करके उसके भाई को कत्ल किया गया था। उस शख्स ने थाने में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग करके वहां पर मौजूद SHO अनवर भट्टी समेत 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल करके उनकी लाशें थाने के गेट पर लटका दी। इस वाक़े के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ पूरे जिले में इतना खौफो हिरास फैल गया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पुलिस ने काला गुजर और उसके साथियों के खिलाफ ऑपरेशंस करना शुरू कर दिए। ये वो वक्त था कि काला गुजर की शोहरत अपने उरूज को पहुंच चुकी थी। उसका नाम अखबारों में आने लगा और बड़े बड़े इश्तिहारी ग्रुप उसको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए उसे दावत देने लगे। दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन SP खुर्रम गोंदल की फैमिली से ली गई है।
इंफॉर्मेशन के मुताबिक महकमा पुलिस के कई एहलकार भी काला गुज्जर के साथ शामिल हो चुके थे और जब भी पुलिस काला गुज्जर के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करती तो यही पुलिस एहलकार खुफिया तौर पर उसे पहले ही बता दिया करते थे। बताया जाता है कि उस शख्स की मौत तक उसके पूरे इलाके और गांव में पुलिस ने कभी भी दाखिल होने की जुर्रत नहीं की। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि उसी इलाके के एक MNA सऊद गुज्जर ने काला गुज्जर को अपने ग्रुप में शामिल कर ली और उस पर बनाए गए तमाम मुकदमात खत्म करवा दिए। दोस्तों, काला गुज्जर अपने मुकदमात में कई दफा अदालतों में पेश हुआ, लेकिन उसके खौफ और दहशत की वजह से उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार ना हुआ। MNA सऊद गुज्जर के कहने पर पुलिस ने काला गुज्जर और उसके साथियों पर बनाए गए तमाम किस्म के मुकदमात खत्म कर दिए। दोस्तों, काला गुज्जर पर बनवाए गए मुकदमात खत्म करवाने की वजह एक ही थी कि MNA सऊद गुज्जर ने अपने मुखालिफ जावेद चड्ढा को इलेक्शन के दिन ही पोलिंग स्टेशन पर काला गुज्जर और उसके साथियों के जरिए फायरिंग करवा कर कत्ल करा दिया। और एक दिन मौका मिलते ही चड्ढा ग्रुप के दोनों भाइयों समेत भट्ट और जट ग्रुप के 7 अफराद को लाहौर मजिंग चौक में कत्ल कर डाला। उस हमले की मुखबरी काला गुज्जर को चड्ढा ग्रुप के ही एक शख्स ने दी थी। उन वक्तों में काला गुज्जर इतना ताकतवर और बासर तरीन शख्स था और उसे इतनी बड़ी सियासी पुष्टनाई हासिल थी कि पुलिस ने उन कत्लों के मुकदमात उसके खिलाफ दर्ज ना किए। दोस्तों, आखिरकार 98 की दहाई में काला गुज्जर और उसके ग्रुप ने लाहौर, फैसलाबाद और कई बड़े शहरों से 2 करोड़ रुपए के करीब भत्ता इकट्ठा किया और MNA सऊद गुज्जर को जब उस बात की इतला हुई तो उसने काला गुज्जर से कहा कि उस भत्ते में से आधा हिस्सा मुझे दो। काला गुज्जर के इनकार करने पर MNA सऊद गुज्जर ने पुलिस की मदद से काला गुज्जर पर कई कत्लों के मुकदमात दोबारा से ओपन करवा दिए। यही से उन दोनों शख्सियात के दरमियान शदीद इख्तलाफात जोर पकड़ गए। पुलिस ने MNA सऊद गुज्जर के कहने पर 4 दफा काला गुज्जर और उसके साथियों पर कातलाना हमले किए, लेकिन काला गुज्जर खुशकिस्मती से बच निकला, जबकि उन हमलों में उसकी एक टांग जाया हो चुकी थी। दोस्तों, बताया जाता है कि काला गुज्जर दोबारा से इलाका गैर में फरार हो गया और वहां जाकर उसने MNA सऊद गुज्जर को फोन किया कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। सऊद गुज्जर ने काला गुज्जर को अपने डेरे पर बुलाया तो ये अपने 2 साथियों की हमरा सऊद गुज्जर के डेरे में पहुंचा। उसने जाते साथ ही MNA सऊद गुज्जर और उसके 2 बेटों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस को खबर पहुंचते ही 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने MNA सऊद गुज्जर के डेरे को अपने घेरे में ले लिया और काला गुज्जर ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुकाबला शुरू कर दिया। उस पुलिस मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार भी मारे गए थे। काला गुज्जर का जब असला खत्म हुआ तो पुलिस ने डेरे में घुसकर काला गुज्जर पर अंधाधुंध फायरिंग की और काला गुज्जर को मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में आप पहले कितना जानते थे? इस बात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सियासत TV सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।